यस, टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर अब एरे। ठीक है, अब पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत एरे या नहीं? बोलो। नहीं? जो हाँ बढ़िया सर। कलेक्शन बोलो बोलो, कलेक्शन क्या ऑफ होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। चलो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। चलो, ये तो आपने बता दी इसकी डेफिनेशन। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप कह लूं, या सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट कह लूं। ठीक है, क्लियर? यानी कि एरे को हम कब यूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बना लिया, प्राइवेट वॉइड ऐड। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करे, ए कोमा बी कोमा दिस दिस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने की क्या कोई लिमिट है? नहीं। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल तो डिक्लेयर करे, और उन सबका डाटा टाइप क्या है? एक इंटीजर है। अब जितने भी वेरिएबल हैं हर बार क्या करेंगे? एक सेपरेट मेमोरी डिक्लेयर करके देंगे आपको। भाई बैकग्राउंड में सबकी सेपरेट सेपरेट मेमोरी बनेगी, भाई कंपाइलेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एरे। एरे क्या कहता है? एरे को तभी डिक्लेयर करना है जब आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप, बहुत सारे एक ही टाइप के। क्लियर है यहाँ तक? यानी बहुत सारी आप स्ट्रिंग वैल्यू पे काम कर रहे हो, अब स्ट्रिंग बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, सबका काम सेम वही हो रहा है। क्लियर? आपको मल्टीपल मेमोरी डिक्लेयर करनी ना पड़े। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपके पास सेम टाइप के बहुत सारे वेरिएबल हैं, और उस केस में मुझे हर वेरिएबल को मैनेज करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, हर वेरिएबल का नाम अलग अलग होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको डिक्लेयर करेंगे एरे के अंदर। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप कह लो, या ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट कह लो। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? क्लियर? ऐसे कह लो, या तो फिर आप ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, एक ही टाइप के एलिमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बट ऐसा मत करना कि एक इंटीजर, एक करेक्टर और एक स्ट्रिंग को आप स्टोर करो एरे के अंदर। एरे के अंदर डाटा तो स्टोर होगा, बट कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप का। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, और एरे की पेरेंट क्लास क्या होती है? एरे किस क्लास से बिलोंग करता है? यूजिंग सिस्टम डॉट एरे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यानी कि यूजिंग सिस्टम डॉट एरे से आता है। जैसे ही आप ऊपर यूजिंग सिस्टम लिख दोगे, आपको एरे लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्लास को रीड कर लेगा। क्लियर है यहां तक? या कोई डाउट, कुछ पूछना है बोलो। क्लियर? चले आगे। ठीक है, एरे कैन स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 0। ठीक है, एक एरे के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, और उनकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? 0। क्लियर है यहां तक? बाय डिफॉल्ट इसे आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? क्लियर? एरे एरे कैन डिक्लेयर या एरे कैन क्रिएट एनी डाटा टाइप।
एरे को किसी भी डाटा टाइप के अंदर आप बना सकते। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? क्लियर सर। एरे कैन स्टोर टू एलिमेंट लाइक डाटा एंड इंडेक्स। ठीक है, एरे के पास दो एलिमेंट मिलेंगे, डाटा और इंडेक्स। डाटा क्या स्टोर करेगा? डाटा कैन स्टोर यूजर इनपुट, यूजर इंफॉर्मेशन। यूजर जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहता है वो किसमें स्टोर होगी? डाटा के अंदर। और इंडेक्स कैन स्टोर डाटा पोजीशन। डाटा की जो पोजीशन है वो किसमें स्टोर होगी? इंडेक्स के अंदर। जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लाइक इंट नम इक्वल्स टू 10, ये तो डाटा टाइप हो गया। जो 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, यानी ये लिख देता हूं, 10 स्टोर हो गया डाटा के अंदर। और 10 का जो नाम दिया गया है नम, नम को एरे ने क्या नाम दिया है? 0। या फिर आपने एक वैल्यू और बनाई नम 1 इक्वल्स टू 20, फिर एक वैल्यू और स्टोर करी हमने इसमें 20, और इसको इसने क्या पोजीशन दी अब? 1। देखिए एरे के अंदर सबके जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे उनको एक न्यूमेरिक नंबर असाइन करके देगा, और वैल्यू आप किसी भी टाइप की स्टोर कर सकते हो, डिपेंड ऑन डाटा टाइप। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? कोई और फॉर्मेट है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होगी, E01, A01, अल्फाबेट उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? वैल्यू सर आपकी ये मर्जी वाली है लाइन कि किसी भी टाइप की वैल्यू आप डाल सकते हो। ये वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है। अगर स्ट्रिंग है तो अल्फाबेट आ गए, डेसिमल है तो इंटीजर और डॉट आ गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये स्टोर इन यूजर इन्फॉर्मेशन 1020 ये वाला एक जरा। ये देखो ना नीचे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन जो आ रही है, हाँ तो वेरिएबल में क्या दिया? नम 1 इक्वल्स टू 20। भाई 20 क्या हो गई? वैल्यू। और वैल्यू को ये क्या कहता है? डाटा। और नम क्या हो गया? वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम है, अब ये बताओ ये वेरिएबल हीप में स्टोर हो रहा है या स्टैक में स्टोर हो रहा है? अभी समझ आ जाएगा। सर स्टैक में। सर हीप में होगा सर, स्टैक में तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन कुछ चलता है। नहीं सॉरी, इसमें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है आराम से, स्टैक में। जल्दबाजी नहीं है, आराम से 2 मिनट लो, सोच के बताओ, जल्दबाजी नहीं है। हीप में नहीं स्टोर होगा तो क्या लेके जाएगा, स्टैक में स्टोर होगा क्या लेके जाएगा, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि इसका इंडेक्स बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर? अगर बनेगा तो एरे की वैल्यू कहाँ जाएगी? हाँ बोलो, लास्ट में दोनों बैठे हो। सर, स्टैक में तो सर देखिए फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा, तो ये एरे में अगर चीज जा रही है तो वो स्टैक में तो देखो, नहीं जा रही होगी। सुनो सुनो, मेरे को ये नहीं सुननी कहानी, फिर मैं बता रहा हूँ कि स्टैक में होगा, सिर्फ एक आंसर दो। स्टैक में होगा फॉर एग्जाम्पल तो ये होगा, बात समझ रहे हो? ये मत हाँ बोलो कि स्टैक में होगा तो ये होगा, हीप में होगा तो ये होगा। इससे ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि काम तो यूजर को इंफॉर्मेशन तो पता है बट एग्जैक्ट नहीं पता क्या करना है। क्लियर? अच्छा। हाँ, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जाएगी सिर्फ उतना ही रखो। सर हीप में हो सकता है। क्या चीज? आखिरी में क्या बोला? स्टैटिक है तो स्टैटिक क्या? वेरिएबल स्टैटिक है, स्टैटिक मेमोरी है, प्रॉपर बताओ आंसर। समझ रहे हो? भाई स्टैटिक वेरिएबल को लेकर तुम बता रहे हो मुझे, स्टैटिक वैल्यू को लेकर बता रहे हो, किस क्या बताना चाह रहे हो? चलो ठीक है, स्टैटिक वैल्यू तो कहाँ स्टोर होगा? चलो स्टैक में स्टोर होगा तो इंडेक्सिंग कैसे बनेगी इसकी? बोलो। कोई बात नहीं, गलत सलत कुछ तो बोलो, चुप रहने तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है, चुप रहने का मतलब आता ही नहीं हमें कुछ।
0 से स्टार्ट होगी। हाँ हाँ, ऑनलाइन में बोलो। अब बताओ जरा, ऑनलाइन में स्टैक में जाएगी, हीप में जाएगी मेमोरी? सर स्टैक में। चलो, अगर ये वेरिएबल स्टैक में जाता है अनूप, num1 इक्वल्स टू 20, तो स्टैक के अंदर ये किस नाम से जाना जाएगा, यानी कि इंडेक्सिंग किस नाम से बनेगी इसकी, एड्रेस किस नाम से लोकेट होगा इसका सर मेमोरी के 1 अंदर? से है 1 से सेकंड बता दो, 1 कोई भी बता दो, कोई दिक्कत है? सर पोजीशन इसका num1 होगा। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है बताओ जरा, अभी समझ आ जाएगा आंसर। हाँ, देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा कुछ है ही नहीं। वो नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल की। नेमिंग कन्वेंशन नहीं पूछ रहा है, वेरिएबल की डेफिनेशन बताओ, या वेरिएबल में क्या कर सकते हो, ठीक है? डिक्लेरेशन नहीं, स्टोर द डाटा, और देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है मुझे। चलो, स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में इंफॉर्मेशन, रीयूज करते हो मैनी टाइम, और रिप्लेस हो गई। और हाँ बोलो, सबसे पहली लाइन लिखवाई थी एक, बस वही नहीं बोल रहे हो, बाकी सारी लाइनें बोलने में लगे हुए हो। हाँ, पूरी लाइन बता, पूरी लाइन। पहली लाइन यही थी, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिस नाम से आप लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसी नाम से आपकी क्या बनेगी, वेरिएबल की मेमोरी बनेगी। क्लियर यहां तक? अगर सेम नेम से वेरिएबल की मेमोरी बनती है तो किस में बनती है, स्टैक में बनती है, हीप में बनती है, वो भी लिखवाया था। और फिर देख के आराम से बता, जल्दबाजी नहीं है मुझे। इसने आंसर बता दिया, वेरिएबल नेम जो है मेरे पास सेम मेमोरी लोकेशन में क्रिएट होता है सेम नेम से। अगर सेम नेम से मेमोरी डिक्लेयर हो रही है, भाई वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यही पढ़ा था। तो सेम नेम से अगर मेमोरी बन रही है तो स्टैक में बनेगी, हीप में बनेगी? हीप में लिखा है, देखो ध्यान से, जल्दी नहीं है मुझे, पता होना चाहिए सर एग्जैक्ट स्टैक आंसर। में बनेगी। किस में बनेगी? स्टैक में। स्टैक में बनेगी। सेम नेम से मेमोरी किस में बनती है? स्टैक में। क्लियर? इतना पढ़ने के बाद आपने पढ़ा था वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, याद है टॉपिक? डाटा टाइप में क्या होता है बताओ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी के थ्रू काम करता है, वैल्यू टाइप डायरेक्ट काम करता है। मैं कैसे पहचानूं कि ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल है या फिर वैल्यू टाइप वेरिएबल है? दोबारा बोल, क्या बोलने वाले? कोई बात नहीं, बोल बोल, कोई दिक्कत नहीं। कैसे पता चला वैल्यू टाइप है? हाँ, यानी कि अगर मैं यूजर से वैल्यू एंटर कराऊं तो तुम्हारे लिए रेफरेंस टाइप हो गया। क्लियर? अगर मैं यूजर से वैल्यू एंटर ना कराऊं तो वैल्यू टाइप हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्सेप्ट तो यही है, एक टाइम मैं लिख रहा हूँ, वो भी रन टाइम पे मैं ही लिख रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है? वो चार सेम ही तो है। मैं स्टैटिक लिखूं या यूजर से एंटर कराऊं, लिख तो मैं ही रहा हूं ना। बात समझ रहे हो ना? वो दोनों ही क्या हुआ, एक ही तो हुए, दोनों अलग अलग थोड़ी है। रेफरेंस का मतलब क्या है? काम तो हो रहा है बट किसी के थ्रू हो रहा है, बीच में एक मीडिएटर है, डायरेक्ट काम नहीं हो रहा। क्लियर है यहां तक? वैल्यू टाइप का मतलब क्या है? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही। और रेफरेंस में क्या होता है? मुझे किसी से पूछना पड़ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो वो हो गया रेफरेंस टाइप। और रेफरेंस टाइप की मेमोरी जाती है आपकी हीप के अंदर, और स्टैक की मेमोरी जाती है, मैं बता देता हूँ, लो देखो एक मिनट, फिर कल कराता हूँ, उस एरे को पढ़ के आना अच्छे से सारी चीजें। क्लियर?
देखो कैसे स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हमने, इंट नम इक्वल्स टू 10। एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अरुण। अब ये बताओ इंटीजर रेफरेंस टाइप का है या स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप का है या फिर वैल्यू टाइप के, कौन से डेटा टाइप के वेरिएबल है ये? दोनों कौन से टाइप के हैं? कैसे पता दोनों वैल्यू टाइप के हैं? क्या बोल रहे थे? कैसे पता? इंटरव्यू में तो यही पूछेगा, कैसे पता तुम्हें, कैसे पता चला कि स्ट्रिंग इंटीजर टाइप का ये किस टाइप का है? अभी के लिए अब इंटीजर की बात करूं तो क्या इंटीजर के अंदर वैल्यू फिक्स है? इंटीजर 4 बाइट है तो 4 बाइट से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता, फिक्स है, नंबर ही कंटेन करेगा। क्या स्ट्रिंग के अंदर फिक्स है? नहीं तो क्या है? रेफरेंस। अगर आपके पास आपका वेरिएबल वैल्यू टाइप है तो वैल्यू टाइप की मेमोरी किस में जाती है? स्टैक के अंदर। स्टैक में क्या होता है? सीधी वैल्यू जाएगी, जो भी वेरिएबल का नाम है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 10। और यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम, छोटा सा डायग्राम आपको बना के देगा, देखो दिस, समझ आ गया? ये हो गया वैल्यू टाइप। क्लियर? अगर ये रेफरेंस टाइप होता, अब स्ट्रिंग क्या होता है? रेफरेंस टाइप। तो देखो रेफरेंस टाइप कैसे डाटा बनाएगा, देखो, ठीक है, रेफरेंस टाइप आपके पास स्टैक में भी काम करेगा और हीप में भी काम करेगा, ठीक है। स्टैक के अंदर क्या करेगा? नेमिंग कन्वेंशन स्टोर करेगा। नेम किस नाम से है? नेम। क्लियर है यहां तक? और इस नेम का एड्रेस कहां पे स्टोर होगा? इस नेम का एड्रेस स्टोर होगा हीप में। तो जैसे मान लो नेम का एड्रेस आ गया एक्स दिस 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 दिस। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक? जब मैं काम करूंगा तो क्या करूंगा? मैं इस एड्रेस को हिट मारूंगा, ये एड्रेस इस नाम को हिट मारेगा और देन प्रोवाइड आउटपुट। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर है? डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, रेफरेंस के अंदर एड्रेस स्टोर होता है हीप में और उस एड्रेस का नाम स्टोर होता है स्टैक में। क्लियर यहां तक? तो यानी कि एरे किस में चला गया मेरे पास? रेफरेंस टाइप में। बात समझना। अब एरे के अंदर आप लोगों ने डाल दिया 0 इंडेक्स पे अनिल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो 0 इंडेक्स किस में जाएगा मेरे पास? भाई एरे क्या होता है? रेफरेंस टाइप वेरिएबल। भाई 0 इंडेक्स का एड्रेस इसके पास आएगा, यहां से हिट मारेगा 0 को स्टैक के अंदर, देन प्रोवाइड आउटपुट। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर है? भाई घर के बाहर तुम्हारा एड्रेस लिखा है D1/73। क्लियर है यहां तक? जब गूगल पे सर्च करोगे फादर का नाम डालोगे, एड्रेस डालोगे, एड्रेस डालोगे, जब एड्रेस डालोगे तो उसके भी कोऑर्डिनेट बने हुए हैं मैप के ऊपर, वहां पे पूरा एड्रेस बन के तो नहीं आता ना, तो वो क्या है? एड्रेस पोजीशन। देखो जैसे गूगल पे गए, आपने ओपन करा यहाँ पे मैप, यहाँ पे आपने डाल दिया फॉर एग्जांपल जनकपुरी। मैं तो टेक्स्ट ही लिख रहा हूं, मैं क्या डाल रहा हूं अभी? स्टैक का डाटा। स्टैक किसको हिट मारेगा? हीप को हिट मारेगा। देखो जब हीप को हिट मारेगा, देखो ऊपर चेंज हो गया एड्रेस, ये कोऑर्डिनेट आ गए पूरे, इस कोऑर्डिनेट पे ये एड्रेस बना हुआ है, पिंग हो रहा है जो। क्लियर है यहां तक? स्टैक के अंदर हमेशा नाम स्टोर होता है और उस नाम का एड्रेस हीप में स्टोर होता है। क्लियर? और हीप में सिर्फ वही वेरिएबल स्टोर होते हैं जो रेफरेंस के थ्रू चलते हो, जो किसी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ एड्रेस लिखा, अब इसके लिए मीडिएटर क्या आ गया? मैप बीच में। भाई उसके बिना मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। आपको कहीं पर ट्रैवल करना, रास्ता नहीं पता, किसी से पूछोगे तो क्या हो गया? रेफरेंस टाइप। फिक्स माइंड सेट है कि वहां जाना है, मुझे पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वैल्यू टाइप, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो। क्लियर? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, सब क्या है? वैल्यू टाइप। कि जो बोला है उतना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो। क्लियर है यहां तक?
क्योंकि वहां पे सिंगल यूजर ही काम करेगा। क्लियर है ऑनलाइन में, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो एरे किस टाइप का होता है हमारे पास? भाई एरे होता है हमारा रेफरेंस टाइप वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो रेफरेंस किस में बनना है? इंडेक्सिंग के अंदर। जब मैं इंडेक्सिंग को हिट करूंगा 0 और 1 को, तो 0 और 1 क्या डिस्प्ले करेंगे? 10 और 20। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें ऑनलाइन में? बोलो। क्लियर है यहाँ तक? आप 10 और 20 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 0 और 1। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तीसरी चीज, अब इनको मुझे अगर रीअरेंज या कुछ भी ऑप्टिमाइज करना है, एक्सेस करना है, तो हर वेरिएबल का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है। जब इन सब वेरिएबल को मैं एक नाम दे दूंगा एरे, तो मुझे एक्सेस करना, मैन्युपुलेट करना, इजी टू शॉर्ट करना बड़े आराम से हो जाए। यानी बड़े आराम से मैं इसको मैनेज कर सकता हूं या इजी टू मैन्युपुलेट कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? मैन्युपुलेट कर सकता हूं, इसको एक्सेस कर सकता हूं बड़े आराम से। क्लियर? बड़े आराम से इसके अंदर कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। ऑप्टिमाइज का मतलब लेस कोड लिखना पड़ रहा है आपको। भाई जहां 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, वो एक ही वेरिएबल से मैंने सारा काम कर दिया। 10 मेमोरी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? बड़े आराम से डाटा को मैं इसके अंदर शॉर्ट कर सकता हूं, इजी टू यूज कर सकता हूं इसको मैं बड़े आराम से। क्लियर? जैसा चाहो वैसा मैं काम कर सकता हूं। एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करूंगा। बस 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने की जगह एक वेरिएबल से काम करूंगा, बट वो अलग अलग काम करेगा। क्लियर है यहां तक? यानी कि उसके अंदर 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए 100 इंडेक्सिंग ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर है यहां तक? वेरिएबल 100 ही होंगे, बट उनको इंडेक्सिंग के बेस पे। क्लियर यहां तक? बट 100 मेमोरी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? क्लियर? बस इसके पास एक ही डिसएडवांटेज है, एरे हैज फिक्स लेंथ। एरे की लेंथ क्या है? फिक्स। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने बोल दिया एरे में 50 वेरिएबल बनाने हैं, तो 50 ही बनूंगा, ना कम ना ज्यादा। क्लियर? बस यही ड्रॉबैक है। यानी कि रन टाइम पे या फिर मैं विदाउट रन टाइम स्टैटिक कैसे भी काम कर लूं, लेंथ को मैं बाद में इंक्रीज नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? बस यही इसका एक ड्रॉबैक है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए टाइप ऑफ एरे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या मिल गया? वन डायमेंशन एरे। तो वन डायमेंशन को कहते हैं हम सिंगल डायमेंशन एरे। क्लियर यहाँ तक? वन डायमेंशन के बाद मिल गया 2 डायमेंशन कह लो, या फिर इसे मल्टी डायमेंशन कह लो। ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास जेग्ड एरे। ठीक है। चौथा आता है हमारे पास पैराम एरे, यानी कि पैरामीटराइज एरे। तो पैरामीटराइज एरे पे काम करना है, तो मेथड के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? अगर मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो पैरामीटराइज एरे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो पैरामीटराइज एरे आपका जाता मेथड्स के अंदर है। बट डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो गूगल पे 3 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको: सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे और जेग्ड एरे मेरे पास। क्लियर है यहां तक? क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? या किसी को कुछ पूछना है? पीछे का टॉपिक रिवीजन करते रहो, कि काम चलेगा उसी के थ्रू आपका। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ सर। अच्छा, इसके बाद तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर सिंगल डायमेंशन एरे। अब एरे को डिक्लेयर करने के लिए, चाहे वो सिंगल हो, मल्टी हो, जेग्ड हो, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे आप? डाटा टाइप, देन एरे रैंक।
एरे रैंक आपको क्या बताता है? टाइप ऑफ एरे। क्लियर है यहाँ तक? या 1D बना रहे हो, 2D बना रहे हो, या जैक्ड या पैरम। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एरे का नाम, ठीक है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से क्या होगा? डिक्लेयर या असाइन द मेमोरी। मेमोरी असाइन करेंगे हम। किसको असाइन करेंगे मेमोरी? डीटी का मतलब डाटा टाइप को, जिस टाइप का आपने डाटा टाइप बनाया है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद लास्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एरे एलिमेंट, कितने एरे के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करनी है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, डेसिमल, किसमें बनाऊं एरे? इंटीजर है, इंटीजर। तो इसको किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो, जैसा लिख रहा हूं सिर्फ डाटा टाइप चेंज कर देना। ठीक है, ये आ गया एरे का रैंक। अब एरे का रैंक अगर मैं ब्लैंक छोड़ता हूं तो इसका मतलब क्या है? सिंगल डायमेंशन एरे पे आप लोग काम कर रही हो। क्लियर है ऑनलाइन में? उसके बाद एरे का नाम, रोल नंबर। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया डिक्लेयर एरे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू मेमोरी डिक्लेयर हो गई। किसको करनी है? इंटीजर टाइप को। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 बनाने। ये हो गया। कितने भी रखो, मर्जी तुम्हारी है। वो तो एग्जाम्पल हो, सिस्टम बना के दे रहा है आपको। 3 की जगह तुम 4 डाल दो, 10 डाल दो, 20 डाल दो, 100 डाल दो। ये क्या है? एरे लेंथ फिक्स हो गई, 4 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो ये हो गया डिक्लेयर एरे। अब मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन तो नहीं करी। आप लोग कंपनी में जाते हो या कोई गेम खेलते हो, भाई जैसे ही आप कोई नई गेम इंस्टॉल करते हो तो हाई स्कोर क्या आता है बाय डिफॉल्ट? खेलने से पहले बस इंस्टॉल कर ली फोन के अंदर तुमने अपनी गेम, हाई स्कोर क्या होता है? 0। अपने आप आता है 0। तो किसका फीचर है? एरे का। यानी कि मैं इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करूं या ना करूं, क्लियर? बाय डिफॉल्ट चारों इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू रहेगी? 0। कैसे दोगे? रोल नंबर इक्वल्स टू 0। देखो मैं सब प्रिंट कर देता हूं। क्लियर? 0 1 2 3 हो गए 4 एलिमेंट। एरे 0 से स्टार्ट होगा हमेशा। प्रिंट करूं तो यहाँ पे तो यहाँ पे दो, क्लियर? अगर मैं इनमें से किसी को कोई वैल्यू असाइन कर देता हूं, मैं 4 लोगों ने गेम इंस्टॉल करी। अब हो सकता है कि चारों को जरूरी थोड़ी एक साथ खेलें। हो सकता है कि भाई 2 नंबर वाले ने पहले गेम खेल ली तो उसका हाई स्कोर आ गया। जैसे रोल, देखो डिक्लेरेशन सेम वैसे ही हो रही है, बस क्या कर दिया? वेरिएबल नेम की जगह आ गया सेकंड पोजीशन, उसमें वैल्यू चली गई 150। समझ आ गया? जैसे जैसे आप इसे यूज करते चले जाओगे वैसे वैसे डाटा को मैनेज करता चला जाएगा। नहीं तो वेरिएबल होता तो क्या कहता? और ये इस तरीके किस टाइप का वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। कहता वैल्यू असाइन करो। यही तो था वेरिएबल में कॉन्सेप्ट। ग्लोबल अपने आप असाइन कर रहा था, बट कब असाइन कर रहा था? जब क्लास का ऑब्जेक्ट था। क्लियर है यहाँ तक? रेफरेंस टाइप को क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो अपने आप वैल्यू असाइन कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई? 1 ने भी गेम खेल ली, स्टार्ट कर दी हमारे पास। रोल नंबर इक्वल्स टू 1, यहाँ आ गया 560। ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक? क्या पूछना है इसमें? इतना क्लियर है यहाँ तक? बेसिक पार्ट क्लियर? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? चलो
से कॉल करूंगा आगे कल। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल करके लाना। हो सके तो इंटरनेट को सर्च कम से कम करना, ठीक है। एक वेरिएबल है मेरे पास नेम नाम का, इसमें स्टोर कर दिया मैंने वेलकम, क्लियर। और जब आउटपुट आए तो आउटपुट मुझे क्या लेके आना है, जैसे समझ आ गया, तो रिवर्स ऑर्डर चाहिए मुझे, रिवर्स ऑर्डर। मैंने तो अपना नाम लिख दिया, नाम को उल्टा कर दो, जैसे आप वर्ड के अंदर कहते हो वर्ड आर्ट, ठीक है ना। वर्ड आर्ट नीचे शैडो बन गई, राइट में लेफ्ट में शैडो बना लो अपनी, उस तरीके से मुझे क्या चाहिए, रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एरे जो भी तुम्हें समझ आ रहा हो, एरे तो पढ़ा ही नहीं अभी, हो सके तो एरे के थ्रू भी निकाल लेना, बिना उसके भी निकाल लेना, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है। जरूरी थोड़ी है कि एरे ही पूछे, वो कह देगा अगर आप बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो एरे का कॉन्सेप्ट हट गया। क्लियर, फिर काम किससे होगा, लूप से। क्लियर, सिस्टम जनरेटेड फंक्शन यूज करोगे तो अपने आप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ऑनलाइन में, क्लियर है। यस सर। चलो फाइल में देता हूँ, ये सारा रीड करके आना, कल कॉल करता हूँ एरे के टॉपिक को प्रॉपर। क्लियर, चलो।